आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। बेटवा मजनू गिरी, बेटवा मजनू गिरी, कर बाप किसानी बा। बेटवा मजनू गिरी, कर बाप किसानी बा। हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, जर जाई देखते जेठान नास गाड़ी, जर जाई देखते जेठान नास गाड़ी। हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, में चमके बिजुरिया गगन घन, बरसे गगन घन बरसे लाहो। हे सखिया रसे रसे भीगे चू नरिया मगन मन, हर से मगन मन हर से लाहो। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से जनपद सुल्तानपुर में है। अब बात करें आज के ज़माने में हर ज़िले से कोई न कोई किसी न किसी विभाग से अपना नाम रोशन कर रहा है, चाहे वह शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वह व्यवसाय का माध्यम हो। लेकिन इस समय लोग यूट्यूब पे ज़्यादा धमाल मचा रहे हैं। यूट्यूब लोगों की ज़िंदगी बन गया है, लोग यूट्यूब पे ही आना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे फ्रेम में एक ऐसी लड़की है जो अपने जीवन के साथ संघर्ष करते हुए यूट्यूब को भी अपना समय दे रही है। क्या कुछ है इनके दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है इनके ज़हन में, और क्यों आ गई है ये यूट्यूब पे, क्या है इनकी शिक्षा दीक्षा, क्या है इनके बैकग्राउंड, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिस संजनी, और आप सुल्तानपुर में जानते हैं, ज़िला सुल्तानपुर है और मेरे गांव का नाम सातनपुर है। सातनपुर। जी, सातनपुर तो गाँव अच्छा से। अंजलि, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? मेरे परिवार में मम्मी जी हैं, पापा जी, बड़ा भाई और भाभी जी हैं, और अभी जैसे 4 बहनें हैं, लेकिन सबकी शादी हो गई है, मैं सबसे छोटी हूँ, और बाकी दीदी की लड़कियाँ भी हैं, रहती हैं वो भी। तो ठीक ठाक है परिवार, मिडिल फैमिली है हमारी। तो अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई है? पढ़ाई सर वैसे शुरुआती में तो मैंने जैसे सारी पढ़ाई जो है प्राइमरी विद्यालय से ही किया हुआ है, और पिताजी हमारे गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल में हेड टीचर के पद पर थे वो। तो अभी रिटायरमेंट उनकी हो चुकी है। तो पढ़ाई उन्होंने हमेशा से मुझे मतलब बोला कि अगर वो खुद, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट टीचर मतलब विद्यालय में ही शिक्षा दीक्षा मेरी कराई, और मैं अभी बीटीसी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, फाइनल हो गया है मेरा, और मैं टेट सीटेट भी क्वालिफाई हूँ। और बस शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है, क्योंकि शुरू से ही पापा जी मेरे गाते थे, उनको देख करके मतलब बचपन से ही ऐसी बहुत ज़्यादा मन रहता था कि अच्छा गाने का, और बहुत मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि लगाव, संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है संगीत से शुरू से। अगर बात करें साहब आज के ज़माने में, तो संस्कार, कहीं न कहीं संस्कार अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ ही देता है। जैसे इनके घर में सरकारी टीचर थे, उनके दिमाग में ये मानसिकता थी कि अगर मैं सरकारी वेतन ले रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को सरकारी संस्था में ही पढ़ाऊँगा। और अब बात करें आज के ज़माने के जो आधुनिक विद्यालय हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों में बच्चे जाते हैं, महंगी महंगी फीसें, महंगी महंगी किताबें, और शिक्षा के नाम पे ज़ीरो। अभी देखिए अंजलि हमारे फ्रेम में है, ये इनकी सारी पढ़ाई जो है प्राथमिक विद्यालय से हुई है, यानी प्राथमिक विद्यालय से स्टार्ट की, फिर जो है इंटर कॉलेज में गई होंगी, वह भी सरकारी रहा होगा। तो ऐसे में देखिए अंजनी जो है कितना बड़ा संघर्ष करके आज बीटीसी भी कर रही है। इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ते हैं, तो बीएड के लिए भैया जुगाड़ लगाते हैं। तो अच्छा अंजनी, कैसे आपके दिमाग में, कैसे आपके ज़हन में आ गया कि मैं गायकी में अपना किस्मत आजमाऊँ और यूट्यूब पे छा जाऊँ? सर पहले तो जैसे मैं जब प्राइमरी में ही थी, बहुत छोटी थी, तब जैसे सर लोग मुझे मतलब बोलते थे कि नहीं बहुत अच्छा गाती हो अंजनी, और आपके पापा जी इतना अच्छा गाते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा था मैंने। तो लोग जैसे पहले मुझे भी नहीं लगता था कि शायद मैं इतना अच्छा कर पाऊँ, लेकिन जब लोग बोलते थे, क्लासमेट मेरी और सर भी बोलते थे कि नहीं अच्छा गाती हो, तो एक कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ता था कि नहीं सच में मैं अच्छा गा लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके जब कोचिंग वगैरह में जाती थी, तो वहाँ से भी बोलती थी कि तुमको करना चाहिए, इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा गाती हो। तो बस
ऐसे लोगों के द्वारा भी बहुत सारी प्रेरणा मिली, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ में आगे बढ़ाऊँ खुद को, तो शायद मैं बेस्ट कर पाऊँ। तो पहले मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था यूट्यूब पर आने का, बस मैं गाती थी शौकिया। तो जैसे मैंने मम्मी-पापा जी के सामने ये बात रखी कि मुझे सीखना है, और क्योंकि लोग कहते हैं कि कर लोगी, मुझे तब भी विश्वास नहीं था। फिर मैंने सीखा भी, और वहाँ से भी जहाँ से मैंने संगीत की शिक्षा ली, हमारे गुरुजी जो हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और आप सभी जानते होंगे सुल्तानपुर में निष्ठा शर्मा जी जो सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है वो। अभी बहुत जल्दी वो बॉलीवुड में भी आ जाएँगी। तो उनके पिताजी से मैंने शिक्षा दीक्षा ली, बहुत अच्छे हैं वो, और उनसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीखा है। और मम्मी-पापा जी मेरे कभी मना नहीं किए कि नहीं तुमको इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ़ पढ़ाई ही करो, ऐसा कुछ। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ मुझे मतलब सारी चीज़ें संगीत के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दिलवाई, और गुरुजी के यहाँ पास मुझे भेजा, और मैंने पूरा जो है प्रभाकर वहाँ से किया मैंने, सर के आशीर्वाद से। तो आज के समय में जो लोग ये यूट्यूब देख भी रहे होंगे और माता-पिता की सेवा किस ढंग से करते हैं या तो पता ही होगा। जी, जी। उन लोगों को आप अपने गाने के माध्यम से कैसा संदेश देना चाहेंगे? जी सर, अभी जैसे कि जो ज़माना है उसके हिसाब से मैं गा के ही बताती हूँ। जी, बिल्कुल बताइए। ठीक। एक गाना है, बहुत ही प्यारा-सा है, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, जैसे थोड़ा-सा उनके अंदर आ जाता है, एजुकेटेड होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे माँ-बाप जैसे गाँव से जुड़े हुए हैं। मैं कभी ये चीज़ें मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगी कि आपके मम्मी-पापा जी किसी भी स्तर के हों, आप जिस भी लेवल पे रहिए, आप अपने साथ उनको लेकर के चलिए, क्योंकि आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आप वहाँ तक आते हैं। तो एक गाना उन सबके लिए है, और एक मैसेज है सभी के लिए। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। 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 बेटवा मजनू गिरी, बेटवा मजनू गिरी, करे बाप किसानी बा। बेटवा मजनू गिरी, करे बाप किसानी बा। और इतना नहीं, आगे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते, वो अंतरा मैं सुनाती हूँ आपको। जी। माई बाप के धन फूके, धंधा कवनो नाही। माई बाप के धन फूके, धंधा कवनो नाही। सजवा की एक बोतल पियो खातिर चाही। सजवा के एक बोतल पियो खातिर चाही। दिन रात नशा कइके, दिन रात नशा कइके, कहे नास जवानी बा। दिन रात नशा कइके, कहे नास जवानी बा। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। तो मेरे कहने का मतलब है सर, ये लगभग जगहों पे होता है, तो मेरा एक मैसेज है कि बिल्कुल आप लोग ऐसा ना करें, अपनी मम्मी पापा को जो है रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम जो भी अपने जीवन में करते हैं उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। यहाँ तक कि हम बड़े भी होते हैं तो उनकी वजह से ही हो पाते हैं, उसके बाद हमारा जीवन शुरू होता है कि हम क्या अच्छा करेंगे, क्या बुरा करेंगे। वाह! दोस्तों, संस्कार बोलते हैं, जिसका जैसा संस्कार होता है, जिसको जैसा संस्कार मिलता है वह उसी संस्कार में ढल जाता है। बात करते हैं हम अंजनी की। अंजनी देखिए कितने बढ़िया से शब्दों से गाने के माध्यम से लोगों को ऐसा संदेश दे दिया है, जो अगर समझदार होंगे वो समझ सकते हैं। दोस्तों, इस धरती पर माता-पिता ऐसी जन्नत हैं, ऐसे स्वर्ग हैं जिनका सैर करेंगे पूरी ज़िंदगी आपकी जन्नत हो जाएगी। तो अंजनी जी, एक गाना आपका यूट्यूब पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, और उस गाने को जब मैं सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अंजनी को ढूँढ ही लेता हूँ, क्योंकि हमेशा से मेरा ये प्रयास रहता है कि जब ऐसे कलाकारों को मैं देखता हूँ, तो ख़ास करके गलियों, कस्बों और गाँव से, तो ऐसे लोगों को ढूँढ करके मैं अपने कैमरे में कैद करता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ, और लोग ये बताते हैं कि वाह! कितना सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूट्यूब पे आपका जो गाना वायरल हो रहा है, वही आप सुना दीजिए। ओके, थैंक यू सर। और ये तो आभार है मेरा कि जो है आपके लिए कि आप ऐसे लोगों को आगे ले जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का जैसे कहते हैं ना कि मेरे सर बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर आप उस पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो शायद वो आपकी नॉलेज ख़राब है। तो यहाँ पे तो मुझे कभी न कभी बहुत मायूसी सी होती है कि हम लोग कहते तो बहुत हैं कि बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन उसका फीडबैक जब अच्छा नहीं आता ना, तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा गाते, क्योंकि अच्छा गाते हैं तो आज कहीं न कहीं तो लोगों में होते हैं ना, तो वहाँ से बहुत मायूसी सी होती है कि शायद उतना
अच्छा नहीं गाते जितना लोग बोलते हैं। अच्छा, आज आपको यह फीलिंग्स हुई, आपको आज ये जान करके ये एहसास हुआ कि आप अच्छा गाती हैं? अगर अच्छा नहीं गाती होती तो आपका इंटरव्यू नहीं होता। जी, जी, अभी तो बहुत ज़्यादा विश्वास भी हो रहा है और ये भी लग रहा है कि शायद अगर मैं प्रयास करूँगी तो भले ही मुझे लगता है कि नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन निरंतर प्रयास करूँगी तो आगे जाऊँगी, इतना विश्वास हो गया है। बिल्कुल, आप आगे जाएँगे। तो ठीक है सर, मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। जी। मेरा सॉन्ग है जयपुरिया साड़ी, आई थिंक जो आपने सुना था। वाह! तो उसको सुनाती हूँ। जैसे पति-पत्नी की नोक-झोंक वाला सॉन्ग है। एक पत्नी कहती है अपने पति से कि मुझे इस तरीके का मतलब जो उनकी डिमांड होती है डिमांड वो हमें करती जी, हैं, जी, हाँ, हाँ, जो हाँ। उनकी डिमांड होती है। तो क्योंकि अभी देखिए ऑनलाइन ऑर्डर वाला ज़्यादा ज़माना चल रहा है, जैसे अभी मैंने आधुनिक ज़माने के लिए बोला तो ऑनलाइन चीज़ें लोग मँगा रहे हैं, तो वो पत्नी भी अपने पति से बोलती है कि मुझे किस तरीके से चाहिए। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। हुँ। हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, जर जाई देखते जेठान नास गाड़ी, जर जाई देखते जेठान नास गाड़ी, हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी। और जैसे मैंने बताया कि मीशो का ज़माना है, तो कहती है आगे, कलर फिरोजी रहे पिंक बॉर्डर, वाह! कलर फिरोजी रहे पिंक बॉर्डर, कहा तो कई दे मीशो से ऑर्डर, कहा तो कई दे मीशो से ऑर्डर, चीज रहे बढ़िया, वाह! चीज रहे बढ़िया मिले छूट भारी, हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी, हे सैया ले अइहा जयपुरिया साड़ी। थैंक यू। वाह! देखिए, आज के ज़माने में जो अभी अंजनी बताई हैं कि लोग अब ऑनलाइन का सिस्टम अपना लिए हैं। ऑनलाइन का ज़माना है भैया, मोबाइल में देखते हैं, कहते हैं बस यही मँगा दीजिए, है कि नहीं? जी, 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 बिल्कुल। उसी को जो है आपने अपने गाने के माध्यम से लोगों को परोस दिया। जी, जी, सर। अच्छा, और कौन-सा गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएँगी? हमारे जो ये माताएँ-बहनें अब इस वीडियो को देखेंगी, जी। तो उनके मन में कयास लग रहा होगा कि कोई और बढ़िया-सा उम्दा गाना जी आप सर, सुनाएँ। मेरे चैनल पे सोहर भी मैंने गाया हुआ है, शादी-विवाह का भी बहुत सारा गाना गाया हुआ है, तो मैं स्पेशली महिलाओं के लिए जैसा आप बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि सोहर और शादी के गाने ऐसे होते हैं जो आप कभी भी जो है चला के सुन सकते सुन हैं। सकते हैं। बाकी के लिए माहौल देखना पड़ता है, पर ये तो मुझे लगता है कि प्रॉपर कभी भी सुन सकते हैं क्योंकि ये गाने बहुत अच्छे होते हैं सभी। तो मैं एक सोहर सुनाना चाहूँगी जी, अब। बिल्कुल सुनाइए। ओके सर। बदरा में चमके बिजुरिया गगन घन, बरसे गगन घन, बरसे लहो, हे सखिया रसे रसे भीगे चू नरिया मगन मन, हर से मगन मन, हर से लहो, छुएला पूर्वी बायरिया कोमल तन, सिंहरे कोमल तन, सिंहरे लाहो, हे सखिया सोची सोची उठे लाला, हरिया बदन गोर, निखरे बदन गोर, निखरे लाहो, ठाढ़े ओ सरवा में पूछे ननद रानी, पूछे ननद रानी, पूछे लाहो, वाह! हे भौजी के करा के ठाढ़े बा, हरवा तो रहियानी, रे खेलो रहियानी, रे खेलो हो, थोड़ा शर्म खायो, फिर हंस के बोल्यो हो, क्या बात है! फिर हंस के हो, हे ननदो भैया तोहरा आवत हुई है बजरिया से, आवत बजरिया से आवत हो। वाह! बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। हमारी माताएँ बहनें जो देख रही हैं, ये सोहर सुनेंगी ना तो मस्त हो बिल्कुल जाएँगी। सर, मेरा क्योंकि उनके लिए ये सारे गाने जो है बहुत अच्छे होते हैं और वो चाहती भी हैं कि ऐसे-ऐसे गाने सुनने को मिले जिसमें एक नया आकर्षक हो, नया जो है उसमें कोई जानकारी हो और नई लाइन हो, नई दिशा हो। है कि नहीं? जी, जी सर, मेरे चैनल पे है सोहर भी है, नाच के जैसे मैं गीत पारंपरिक जैसे आपने बोला कि मैंने सीखा तो क्लासिकल म्यूज़िक है प्रॉपर एकदम, लेकिन मेरी रुचि भी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ें लोगों तक जाएँ जो